हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विनोद जहांगीर। केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं 12th केमिस्ट्री और इसमें जो चैप्टर चल रहा है वो है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स। तो हमने इसके क्लासिफिकेशन को पढ़ा है। क्लासिफिकेशन पार्ट 2 हमने पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन पार्ट 3, यानी कि वर्गीकरण का पार्ट 3। तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे sp2 संकरित CX बंध वाले यौगिक। इससे पहले हमने पढ़ा था sp3 संकरित CX बंध वाले यौगिक। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे sp2 संकरित CX बंध वाले यौगिक। अब देखो, sp2 संकरित CX बंध वाले यौगिक अर्थात इन यौगिकों में जो हैलोजन परमाणु जुड़ा होगा वो सीधा sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा होगा, अर्थात या द्विबंध वाले कार्बन से जुड़ा होगा, जैसे ये वाला है। ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH। ठीक, इसकी एक वैलेंसी खाली है और इस वैलेंसी से जुड़ गया Cl, या कोई भी हेलोजन एटम जोड़ दिया हमने, चाहे x बराबर कोई भी जोड़ दिया हमने, FCl BrI इनमें से, तो हमने Cl जोड़ दिया, कोई भी हेलोजन एटम जुड़ा हुआ है। लेकिन जिससे हेलोजन एटम जुड़ा हुआ है ना, जिस कार्बन से, ये है। अब इस कार्बन का संकरण देखें तो इसका संकरण होगा sp2। ठीक है, sp2 संकरण होगा, इसका संकरण है sp2। ध्यान रखें, कार्बन का जो संकरण होता है ना, वो सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन के मध्य अगर सिंगल बॉन्ड है तो इस कार्बन में दोनों का ही संकरण sp3, डबल बॉन्ड है तो sp2, और ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसका संकरण होता है sp। ठीक है, सिग्मा बंध इसमें इंक्लूड होते हैं, सिग्मा बंध को ही गिना जाता है। तो डबल बॉन्ड में एक पाई होता है और एक सिग्मा बंध होता है, तो एक सिग्मा एक दो हाइड्रोजन के साथ में सिग्मा बंध बने, 3 सिग्मा हो गए, sp2 संकरण। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है, 2 पाई बंध हो जाते हैं, एक सिग्मा होता है, तो एक सिग्मा हाइड्रोजन के साथ में, एक सिग्मा ये बीच वाला, तो 2 सिग्मा हुए, तो एक s का कक्षक एक p का कक्षक भाग दे रहा है, तो sp संकरण। तो सिंगल बॉन्ड अगर कार्बन कार्बन के मध्य है उसका संकरण ज्ञात करेंगे तो sp3, डबल बॉन्ड है तो sp2, और ट्रिपल बॉन्ड है तो sp संकरण। ठीक है, तो sp2 संकरित CX बंध वाले यौगिकों के अंदर हम क्या कर रहे हैं, इस प्रकार के यौगिकों में जो हेलोजन एटम है ना, वो सीधा द्विबंध वाले कार्बन से जुड़ा होता है, यानी कि जिसका sp2 संकरण होता है उस कार्बन से हेलोजन एटम जुड़ा होता है। अब sp3 संकरित नहीं होगा, sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा होगा। अब देखो, इसके अंदर ऐसे यौगिकों में सबसे पहला जो इसका प्रकार है, इस प्रकार का जो sp2 संकरित CX बंध वाले, यानी कि C और X के मध्य बंध है वो कार्बन sp2 संकरित है, यानी कि डबल बॉन्ड वाला है, तो इसका पहला प्रकार है वाइनिल हैलाइड, वाइनिल क्लोराइड। तो वे यौगिक जिनमें हेलोजन परमाणु सीधा किससे जुड़ा होता है, sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा होता है या द्विबंध वाले कार्बन से जुड़ा होता है। अभी मैंने बोला sp2 संकरित कार्बन जुड़ा होता है या फिर द्विबंध वाले कार्बन से जुड़ा होता है, इसको बोलते हैं वाइनिल हैलाइड। जैसे वाइनिल क्लोराइड, ये रहा CH2CHCl, CH2CHBr, डायरेक्ट sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा हुआ है या द्विबंध वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया वाइनिल हैलाइड। तो वाइनिल क्लोराइड एक बहुलक होता है, वाइनिल क्लोराइड से बनता है पॉलीवाइनिल क्लोराइड, है ना, वाइनिल ब्रोमाइड इसको बोल सकते हैं। विनाइलिक भी कहीं पे आपको लिखा हुआ मिलेगा। दूसरा है एरिल हैलाइड, ये भी sp2 संकरित वाला ही है, इसी प्रकार का है एरिल हैलाइड। इससे पहले हमने पढ़ा था एक बेंजिलिक हैलाइड sp3 वाले में, इसमें एरिल हैलाइड डायरेक्ट। क्योंकि देखो, बेंजीन जो होती है ना, उसकी स्ट्रक्चर जो होती है वो इस प्रकार से होती है। ठीक है, इस प्रकार से इसकी स्ट्रक्चर होती है, एक तो एकांतर क्रम में सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, तो ये द्विबंध, फिर ये सिंगल बॉन्ड, फिर ये द्विबंध, फिर ये सिंगल बॉन्ड, है ना, ऐसे एकांतर क्रम में बेंजीन हो गया। अब बेंजीन के प्रत्येक कार्बन से क्या जुड़ा होता है, एक एक हाइड्रोजन जुड़ा होता है। ठीक है, प्रत्येक कार्बन से एक एक हाइड्रोजन जुड़ा होता है, तो प्रत्येक कार्बन से एक एक हाइड्रोजन जुड़ा होता है। अब एक हाइड्रोजन हटेगा क्योंकि 4 वैलेंसी होगी, देखो H के द्वारा इसकी 4 वैलेंसी, इस कार्बन की देखो, ये बीच वाला कार्बन है। ठीक है, यहाँ पे 1 2 डबल बॉन्ड वाले 2 और एक ये 3 और एक हाइड्रोजन के साथ 4 वैलेंसी होगी ना। अब इसमें एक डबल बॉन्ड है, देखो ये रहा, है ना डबल बॉन्ड, तो ये कौन सा हो गया, पाई बंद हो गया। बाकी 1 2 और 3, 1 2 और 3 ये सिग्मा बंद हो गए, तो इसका संकरण क्या हो गया, वही sp
2 संकरण। तो जिससे H जुड़ा हुआ ना इस कार्बन से, इस कार्बन चारों कार्बन यानी कि 6 के 6 कार्बनों का संकरण sp2 होगा इसमें। ठीक, अब यहाँ से ये हाइड्रोजन हटेगा। ठीक है, ये हाइड्रोजन हटा यहाँ से, इस हाइड्रोजन को हटा दिया, ये लो जी, और इसकी जगह पे जुड़ गया Cl। ठीक है, ये हाइड्रोजन हटा, इसकी जगह पे Cl जोड़ दिया, हाइड्रोजन हटने से Cl जुड़ गया। अब देखो वही है, वैलेंसी तो वो की वही है, कोई 4, तो इसका संकरण क्या हो गया sp2, अर्थात एरिल हैलाइड। एरिल का मतलब होता है बेंजीन वाला, ये रही। इसके अंदर जो हेलोजन एटम है Cl, वो कहाँ जुड़ा हुआ है sp2 संकृत कार्बन से, इसीलिए इसको भी sp2 संकृत CX वाले बंध वाले यौगिक कहा जाएगा। तो ये देखिए इसमें एरिल हैलाइड, वे यौगिक जिनमें हेलोजन परमाणु सीधा बेंजीन वाले के sp2 संकृत कार्बन से जुड़ा होता है, क्या कहलाता है, एरिल हैलाइड कहलाता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हो गया ये क्लोरोबेंजीन और ये हो गया ब्रोमोबेंजीन, तो इसके एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, एरिल हैलाइड के। तो ये 2 प्रकार का होता है sp2 संकृत CX बंध वाले यौगिक, कौन कौन से, एक तो वाइनिल हैलाइड और एक होता है एरिल हैलाइड। वाइनिल हैलाइड में क्या होता है कि एक एल्केन वाली यानी कि सॉरी एक कार्बन वाली श्रृंखला होती है जिसमें डबल बॉन्ड वाले कार्बन से Cl या कोई Br यानी कि हेलोजन एटम जुड़ा होता है। ठीक है, और एरिल में क्या होता है, बेंजीन वाला होती है और उसके किसी भी कार्बन से एक हेलोजन एटम जुड़ा होता है, तो वो एरिल हैलाइड हो गया। तो ये हमारा इस लेसन का दूसरा टॉपिक भी एरिल हैलाइड या हेलो एरिन। ठीक है, इसके बाद में इसका अगला क्लासिफिकेशन आता है C प्रकार का, वो है sp संकृत CX बंध वाले यौगिक। sp संकृत, अभी मैंने बोला था यदि कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, एक H ये हो गया, एक H ये हो गया, अब इसका एक H हटा, कोई सा भी एक H हटा दिया, ये हटा दिया, इसकी जगह पे Cl जोड़ दिया। ठीक, तो ये बन गया एक हैलाइड तो बन गया, लेकिन sp संकृत CX बंध वाला, तो जिस कार्बन से हेलोजन एटम जुड़ा हुआ है वो sp संकृत होगा। sp संकृत मतलब, अब यहाँ पे देखो 2 पाई बंध हैं, एक पाई बंध ये हो गया, एक पाई बंध ये हो गया, ये सिग्मा बंध है बीच वाला, एक सिग्मा बंध ये हेलोजन वाला हो गया, तो एक सिग्मा बंध ये हो गया, एक सिग्मा बंध, 2 सिग्मा बंध हो गया, तो sp संकरण हो गया ना। तो इस प्रकार के यौगिकों में क्या होगा, sp संकृत CX बंध वाले यौगिकों में जो हेलोजन एटम जुड़ा होगा वो सीधा sp संकृत कार्बन से या ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ा होगा। जैसे ये रहा CH ट्रिपल बॉन्ड C Cl, CH ट्रिपल बॉन्ड C Br, तो एसिटिल क्लोराइड और एसिटिल ब्रोमाइड, ये हो जाएगा इसका। ठीक है, तो ये हो गया sp संकृत CX बंध वाले यौगिक। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे एल्किल हैलाइडों का नामकरण, नोमेनक्लेचर। ठीक है, नोमेनक्लेचर यानी नामकरण। अब देखो एल्किल हैलाइडों का नामकरण, या हम जो भी टॉपिक पढ़ेंगे जिन भी पार्ट होंगे, जैसे 10वें पार्ट में एल्किल हैलाइड एरिल हैलाइड, 11वें पार्ट में पढ़ेंगे अल्कोहल फिनोल ईथर, तो ये जो भी टॉपिक हम पढ़ रहे हैं अलग अलग टॉपिक होंगे, प्रत्येक टॉपिक में नामकरण पढ़ेंगे, ये नामकरण वाला टॉपिक आएगा, क्योंकि 6 पॉइंट आएंगे इसके। सबसे पहले मैंने शुरू में पहले वाली वीडियो में बताया था परिचय, फिर वर्गीकरण, फिर उसके बाद में उसका नामकरण, फिर उसके बाद में बनाने की विधि, फिर भौतिक गुणधर्म, फिर रासायनिक गुणधर्म। ठीक, ये 6 पॉइंटों में इसको डिवाइड किया गया है। तो ये नामकरण चल रहा है इसका तीसरा पॉइंट, 2 पॉइंट हो गए, पहला हो गया परिचय हो गया, दूसरा वर्गीकरण हो गया। अब नामकरण जो है इसके अंदर हम क्या करेंगे, प्रत्येक टॉपिक का नामकरण 2 प्रकार से करेंगे। देखो इसमें सामान्य या रूढ़ नाम, ठीक, और दूसरा होगा IUPAC नाम। तो सामान्य नाम को रूढ़ नाम भी बोला जाता है और ये IUPAC नाम है। 2 प्रकार से करते हैं, एक तो सामान्य नाम हो गया, या फिर सामान्य को क्या बोला जाता है, रूढ़ नाम बोला जाता है। तो सामान्य नाम या रूढ़ नाम हो गया, और फिर उसके बाद में एक IUPAC नाम हो गया। तो देखो सामान्य नाम में, सामान्य नाम कैसे करते हैं, देखो हेलो एल्केन्स का सामान्य नाम करेंगे, तो हेलो एल्केनों का जो सामान्य नाम है वो एल्किल हैलाइड के आधार पर करेंगे। देखो जो कार्बन श्रृंखला है उसको एल्किल के रूप में लिखेंगे, और जो हेलोजन परमाणु उसको हैलाइड के रूप में लिखेंगे। तो एल्किल हैलाइड के रूप का आधार पर इसका सामान्य नामकरण किया जाता है। यदि सीधी श्रृंखला हो ना, साखित नहीं हो, सीधी श्रृंखला हो, तो सीधी श्रृंखला 2 कार्बन से ज्यादा हो तो उसके लिए एन पूर्व लगन का उपयोग किया जाता है। जैसे मान लो CH3 CH2 CH2 है ना, ऐसे जैसे CH3 CH2 CH2 और फिर यहाँ पे हो गया Cl, तो एक सीधी श्रृंखला होगी 3 कार्बन वाली। तो 2 से ज्यादा होते ही इसके लिए ना एक पूर्व लगन यूज किया जाता है एन। एन का मतलब नॉर्मल श्रृंखला है, सीधी श्रृंखला है, तो एन प्रोपिल क्लोराइड ऐसे हो जाएगा इसका नाम, है ना। तो सीधी श्रृंखला हो तो, और यदि 5 या 5 से अधिक की कार्बन श्रृंखला हो और इस कार्बन में अगर कीरेल कार्बन उपस्थित हो, 5 या 5 से ज्यादा की हो, 5 की हो या 5 से ज्यादा की, और कीरेल कार्बन उपस्थित हो और आगे हेलोजन एटम जुड़ा हुआ हो, तो इसके लिए एक पूर्व लगन यूज किया जाएगा। वो पूर्व लगनों का एक्टिव, एक्टिव का मतलब हो गया यहाँ पे भाई कीरेल कार्बन है और इस कीरेल कार्बन को एक्टिव कार्बन बोला जाता है ना, इसलिए इसके लिए एक्टिव पूर्व लगन उपयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए CH3Cl,
है ना। मैथिल क्लोराइड CH3Cl, यानी कि एल्किल जो है वो एक कार्बन का हो गया, एक कार्बन को मैथ बोलेंगे। एल्केन का एक हाइड्रोजन हट जाएगा तो एल्किल श्रेणी प्राप्त होती है, तो CH3 यानी CH4 मेथेन होता है, CH3 यानी एक हाइड्रोजन हट गया तो मैथिल हो गया, तो इसका नाम हो गया मैथिल क्लोराइड। सामान्य नाम एल्किल हैलाइड, है ना। तो इसके आधार पर करते हैं सामान्य नाम एल्किल हैलाइड के आधार पर, तो ये हो गया मैथिल क्लोराइड। 2 कार्बन का है तो एथिल क्लोराइड, 3 का है तो प्रोपिल क्लोराइड। अब देखो एक समूह आइसो समूह, अगर आइसो है तो आइसो प्रोपिल क्लोराइड, ठीक, ये है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये इसका सामान्य नाम हो गया। इसके बाद में हम पढ़ेंगे IUPAC नामकरण। सामान्य नाम एक प्रकार से करेंगे, IUPAC नामकरण करेंगे, दूसरा इसका टाइप हो गया। तो सामान्य नाम का हो गया, एग्जाम्पल हो गए। अब हम पढ़ेंगे IUPAC नामकरण, ठीक है। तो देखो IUPAC नामकरण, तो एल्किल हैलाइडों का जो IUPAC नाम है ना वो हेलो एल्केन के आधार पर करेंगे। पहले हेलोजन एटम का नाम लिखेंगे, फिर एल्केन का लिखेंगे। तो इसका जो IUPAC नामकरण है वो हेलो एल्केन के आधार पर करेंगे, यानी क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, है ना, फ्लोरो, तो ये तो हेलो हो गया। और एल्केन जैसे अभी CH3 था तो एक कार्बन का है तो मेथ प्लस एन मेथेन, है ना, और 2 कार्बन का होगा तो एथेन। इस प्रकार से हेलो यानी कि क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, और एल्केन में मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इस प्रकार से इसका नामकरण करेंगे, ठीक। अब देखो इसमें क्या क्या हो सकता है। यदि श्रृंखला में 2 या 2 से ज्यादा समान हेलोजन परमाणु प्रतिस्थापी उपस्थित हो तो उनको अल्फाबेट के आधार पर लिखेंगे, या फिर समान हो तो उनके लिए डाई, ट्राई, टेट्रा आदि का यूज करेंगे, 1, 2 से ज्यादा हो तो, ठीक। इन पूर्वलग्न को यदि श्रृंखला में 2 या 2 से अधिक अलग अलग प्रकार के प्रतिस्थापी हो या हेलोजन हो तो उन्हें अल्फाबेट के आधार पर, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर व्यवस्थित करेंगे। जैसे पहले C से आने वाले को पहले लिखेंगे, B से आने वाले को उससे पहले लिखेंगे, या फिर अगर E से आता है तो B से आने वाले को पहले लिखेंगे, फिर C से, फिर E से आने वाले को लिखेंगे। ऐसे मतलब अल्फाबेट के आधार पर उनको व्यवस्थित करेंगे। तो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर उनको व्यवस्थित किया जाता है। और जो भी प्रतिस्थापी होता है उसको उसके लोकेंट नंबर का मतलब होता है किस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो वो जिस कार्बन से जुड़ा होगा उस कार्बन का अंक लिखेंगे। जैसे मान लो तीसरे नंबर कार्बन से जुड़ा होता है 3 क्लोरो, है ना, या फिर 2 में जुड़ा हुआ तो 2 क्लोरो, इस प्रकार से। तो ये कार्बन की स्थिति बताई जाएगी, नंबर बताया जाएगा कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो वो लिखेंगे। जैसे देखो अभी हमने पढ़ा था CH3Cl, तो इसका नाम हो जाएगा हेलो। हेलो का मतलब क्लोरीन को पहले, उसमें तो पहले क्या लिखा था मैथिल क्लोराइड, अब Cl को पहले लिखेंगे हेलो के रूप में, तो क्लोरो, और फिर CH3 को लिखेंगे मैथेन, तो क्लोरोमेथेन हो जाएगा, है ना, क्लोरोएथेन, क्लोरोमेथेन, इस प्रकार से। तो अब एक सारणी पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अपने एक सारणी पढ़ेंगे जिसके अंदर पूरा सामान्य और IUPAC नाम दिया होगा और उससे बाहर कहीं भी कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। और एक 2017 में यहाँ से एक IUPAC नाम आया हुआ है, वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो मेरा एक यूट्यूब चैनल है, ये आपको आपके ग्रुप में तो मिलेगा, बाकी यूट्यूब चैनल पे भी इसका लिंक आएगा आपके पास। यूट्यूब चैनल पे वहाँ पे जा करके आप इसको सब्सक्राइब कर ले चैनल को, ठीक है। विनोद केमिस्ट्री क्लब नाम करके मेरा चैनल है, जिसको सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी करें, साथ में कमेंट भी करें कैसा लगा वीडियो, और आप दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं। अगर अच्छा लगा तो औरों को भी दें ताकि उनको भी लाभ मिले, ठीक है। थैंक यू सो मच।